गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बजरंग क्लासेस। आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी। सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी से। फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी में पढ़ेंगे शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। शेप में होता है क्या? शेप है उसका, एक सेकंड। शेप है उसका, शेप कैसा है उसका अर्थ का? ओब्लाइट, ओब्लेट, स्फेरॉइड, ओब्लेट स्फेरॉइड स्लैश जियोइड। जियोइड, ठीक है। जियोइड ये किसके कारण होता है? रीजन है इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स at equator is high than in polar। ठीक है। कैसा दिखता है हमारा अर्थ? ऐसा दिखता है, स्फेरॉइड, इलिप्सॉइड, जियोइड। अब जियोइड का आप रिलेशन किससे देख सकते हैं? ये देखिए, थॉमस शेल्बी से और ये गीगा चर्च से। इनके गालों से याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? हमारा अर्थ कैसा होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ द अर्थ में होता है पोलर रेडियस और इक्वेटोरियल रेडियस। पोलर रेडियस, पोलर रेडियस एंड इक्वेटोरियल रेडियस। तो इस डायग्राम से आप बताइए कौन सा बड़ा होगा? कौन सी रेडियस ज़्यादा बड़ी होगी? ऑफ कोर्स इक्वेटोरियल रेडियस इज लार्जर देन पोलर रेडियस। पोलर रेडियस, सिंपल। अब कितनी होती है? तो ये रहा उसका एग्जांपल, ये है उसका इमेज जिसमें कितना लिखा हुआ है, 12,756 किलोमीटर की कितनी होती है इसकी इक्वेटोरियल रेडियस। इक्वेटोरियल रेडियस, और ये होगा इसकी 12,714 किलोमीटर। कितनी? पोलर रेडियस कितनी होती है? माइन्यूट, लिटिल 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 डिफरेंस, ठीक है। लिटिल डिफरेंस इतना ही होता है। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो है अभी अभी जो पढ़ाया हुआ है। अब देखो, द ग्रुप ऑफ डिस्कशन ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ इज बेसिकली एन ऑब्लेट स्फीरॉइड। ओके। द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज मोर देन द इक्वेटोरियल डायमीटर। ओके, देखते हैं क्या है। बल्ज अलोंग द इक्वेटोरियल रीजन इज ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ओहो, तो ये भी गलत, ये भी गलत। इसका आंसर हो गया स्टूडेंट, वन इज ओनली करेक्ट। अब रोटेशन, रोटेशन होता है क्या? रोटेशन होता है अपनी एक्सेस पे घूमना। किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा। द्वारा, हाँ द्वारा, अर्थ के द्वारा, ठीक है। अब रोटेशन के बेनिफिट क्या क्या होते हैं आपको ये भी याद रखने हैं। रोटेशन के बेनिफिट मतलब अर्थ के लिए क्या यूजफुल होता है। तो रोटेशन के कारण हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है? रोटेशन के ही कारण हमें क्या देखने के लिए मिलता है? हमें मिलता है डे एंड नाइट। दोपहर हो रही है, सुबह हो रही है, दिन भर आप सो रहे हैं, तो क्यों सो रहे हैं उसका तो मीनिंग नहीं पता, पर रोटेशन से ही हमें क्या पता चल रहा है? रोटेशन से ही पता चलता है डे एंड नाइट का, ठीक है। डे एंड नाइट का आपको पता चल गया, NIGST, ठीक है, एच, ठीक है, एच, डे एंड नाइट का रोटेशन से, ठीक है। अब रोटेशन में हम पढ़ते हैं क्या? स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होती है रोटेशन की? डायरेक्शन होती है वेस्ट टू ईस्ट। इसी के कारण आपको सनराइज ईस्ट में दिखता है। सनराइज ईस्ट, राइज ऑफ सन इन ईस्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सिंपल, ठीक है। रोटेशनल स्पीड मैक्सिमम होती है कहाँ? रोटेशनल स्पीड मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट पोल्स। मिनिमम एट पोल्स, रीजन क्या है इसका? अब आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। इसका रीजन क्यों है कि इक्वेटोरियल स्पीड ज़्यादा क्यों है? एक सेकंड, माउस का ये रहा, ठीक है। अब सपोज ये है 2 किलोमीटर की डिस्टेंस, ये है 7 किलोमीटर की डिस्टेंस, सपोज करो, ठीक है। अब ये दोनों डिस्टेंस आप सेम टाइम में कवर कर रहे हो, तो सबसे स्पीड ज़्यादा कहाँ होगी? ऑफकोर्स यहाँ होगी, क्योंकि दोनों डिस्टेंस आप सेम। तो सिमिलरली यहाँ पर डिस्टेंस कम होती है, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होती है, पर दोनों डिस्टेंस आप सेम टाइम में कवर कर रहे हो, तो इस बेसिस पे माना गया कि इक्वेटोरियल डिस्टेंस मतलब इक्वेटोरियल स्पीड मैक्सिमम होती है, ठीक है।
और आप ये गूगल पे देख सकते हैं स्पीड कितनी होती है। अब आप बोलेंगे गूगल पे ही देखना तो तेरे से क्यों पढ़े? देखो भैया, गूगल पे देखोगे अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो आपको पता याद रहेगा ये वाला टॉपिक कि आपने अभी कहाँ क्या पढ़ा था और क्यों पढ़ा था, ठीक है? रेवोल्यूशन से आप याद रहेगा। रेवोल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्विंग अराउंड द सन। रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन किस पाथ में? इलिप्टिकल इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि मैक्सिमम रेवोल्यूशन किस प्लेनेट का होता है? मैक्सिमम रेवोल्यूशन स्पीड होती है मर्क्यूरी की। जैसे कोई अगर लड़की मरने जा रही तो उससे मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी पे, या फिर किसी ने भाई ने बहन की चॉकलेट खा ली और रोने लग गए तो मर्क्यूरी, ले खुल ले खा। ऑर्बिट स्पीड अब मिनिमम किसकी होती है? नेपच्यून की, ठीक है, नेपच्यून की होती है, ठीक है। और मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि क्या होता है और रेवोल्यूशन से हमें क्या क्या मिलता है। रेवोल्यूशन और टिल्ट, यहाँ पर एक पॉइंट है, नोट नोट यहाँ पर याद रखना। रेवोल्यूशन एंड tilt together help in having season in earth, ठीक है। अर्थ में जो सीजन्स होते हैं, ठीक है, वो किसके कारण होते हैं? वो रोटेशन, रेवोल्यूशन और टिल्ट के कारण होते हैं सारे सीजन्स, ठीक है। और अभी उसके बाद टाइड्स भी होते हैं इनके कारण, पर वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ये है आपके लिए एक स्पेशल मीम। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन आर द सेम थिंग। क्या? नहीं 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 नहीं। रोटेशन इज द ऑफ द अर्थ इज इट्स टर्निंग ऑन इट्स एक्सेस। रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। किस बात में? इलेक्ट्रिकल पार्ट में। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब ये डिस्टेंस फ्रॉम द सन का एक अलग से टॉपिक इसलिए बना, क्यों बना आखिर डिस्टेंस फ्रॉम द सन का एक अलग से टॉपिक? क्योंकि सन सन के अराउंड पृथ्वी कैसे घूमती है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। तो सपोज यहाँ पर सन है इतनी दूरी पे, ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस अलग होगी और यहाँ से डिस्टेंस अलग होगी, ठीक है। तो उसी के लिए ये अलग से टॉपिक बना है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब जो सामने वाला डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं पेरीहिलियन, और जो दूसरा वाला होता है उसे बोलते हैं एपीहिलियन। एपीहिलियन, ठीक है। नियरेस्ट डिस्टेंस is called perihelion और longest distance और largest distance, farthest, हम इसे भी बोल सकते हैं farthest distance, क्या हो गया? एपीहिलियन। एपीहिलियन जुग सहस्त्र योजन पर भानु, ठीक है, मतलब जुग सहस्त्र योजन पर भानु, जो उसमें लिखा हुआ है हनुमान चालीसा में, वही। कितना लिखा हुआ है? अब आप बोलेंगे कि भैया कितना डिफरेंस होता है, तो ये है क्या? एपीहिलियन, पेरीहिलियन, ठीक है। सामने का देखो कितने का अंतर आ जाता है, 52 कुछ 15 करोड़ 200 कुछ किलोमीटर का है, ये एक 14 करोड़ 700 कुछ किलोमीटर का है, ठीक है। पेरीहिलियन का। अब इस इमेज को ध्यान से याद रखना, क्योंकि अगर आपको इमेज क्लिक कर गई, इमेज कैप्चर हो गई, तो आपको याद रहेगा। एपीहिलियन कब होता है? एपीहिलियन होता है जुलाई 4 को। पेरीहिलियन कब होता है? जनवरी 3 को। अब एक मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता है कि अगर अर्थ सन के नियरेस्ट है जनवरी को, जनवरी 3 को, तो फिर यहाँ नॉर्थन हेमिस्फीयर में हमारे हमारे इलाके में ठंड क्यों? ठंड क्यों? तो इसका कारण है टिल्ट। ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इसका कारण है टिल्ट। टिल्ट के कारण नॉर्थन हेमिस्फीयर में ठंड होती है। इसलिए जनवरी 3 को भी सन के नियरेस्ट होने के भी, अर्थ के कारण भी, तब भी क्या होता है? यहाँ पर ठंड पड़ती है। ऐसा रहता है झुका हुआ, ठीक है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर ऐसा हो गया इधर की साइड के लिए, हम लोग इधर वाले एरिया में आते हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर मतलब इस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले इलाके में बहुत कड़ाके की गर्मी होती है, तो वो अभी भी समुद्र में सर्फिंग करते रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं, ठीक है, इस टाइम को। तो अभी हम टिल्ट्रेशन आपको अच्छे समझाएंगे। एंड लेट्स स्टार्ट। डू यू नो
क्या डिड यू नो? नासा हैज प्रूव्ड दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन। क्या लगा? आई होप यू एंजॉयड दिस। एंड इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, इंक्लिनेशन मतलब होता है झुकाव, किसके प्रति? आपकी पढ़ाई के प्रति जितना प्रेम है पढ़ाई के प्रति उतना किसी के प्रति होना चाहिए। तो इंक्लिनेशन क्या होता है भैया? 23.5 और 45 डिग्री का होता है किसके? अपने ओरिजिनल एक्सेस से परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन टू द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अगर एक प्लेन है, ये उन्होंने एक प्लेन बना रखा है और इसका एक प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, तो इस वाले से ये कितना 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और नेचुरल से जो है ये वाला इससे 66.5 डिग्री ऊपर है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये इंक्लिनेशन यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, इससे आपको डायग्राम में समझ नहीं आएगा, खाली खाली अजीब सा लग रहा है। तो एक्सिस इंक्लिनेशन, एक्सियल इंक्लिनेशन, एक्सियल इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ इज एक्सिस कितना? 23.5 डिग्री। ठीक है। अब आपको कहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है यहाँ पर? तो 23.5 डिग्री वेस्ट लिख के कंफ्यूज कर सकता है, पर नहीं, 23.5 ईस्ट डिग्री पे वो क्या है? ईस्ट पे क्या है वो? अपना टिल्टेड है। ठीक है। कंफ्यूजन में यहाँ पर कर सकता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लग सकता है। तो आपको क्या याद रखना, 23.5 पे क्या है वो? ईस्ट पे है इंक्लिनेशन। अब ऑर्बिटल इंक्लिनेशन कितनी है? ऑर्बिटल मतलब प्लेन से अपने अपने प्लेन से कितना एक्सियल पे हो? तो ऑर्बिटल इंक्लिनेशन, अगर कहीं पर ऑर्बिटल इंक्लिनेशन लिखा आया तो क्या समझ आया? वो नेचुरल इस वाले ऑर्बिटल प्लेन से बोल रहा है, कितना कितना ऊपर है वो है 66.5, छठ 66.5। ठीक है। सिमिलरली अब हम आगे बढ़ते हैं किस पे? वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर पे। अब हेमिस्फीयर पे क्यों बांटा गया? क्यों बांटते हो भैया? तो बांटना जरूरी इसलिए होता है ताकि हम डीप स्टडी कर सके। ठीक है। तो यहाँ पर मैं टॉपिक डालता था हेमिस्फीयर, इसमें मैं जरा ब्लू कलर लेता हूँ और बड़ा बड़ा लिखता हूँ। ठीक है। हेमी, यार बहुत गंदी राइटिंग बन रही है यार। इसकी थिकनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं, हेमिस्फीयर। ठीक है। हेमिस्फीयर, क्या ही समझ आएगा, इरेज कर देते हैं। इतना लिखने की जगह पे आप समझ गए होंगे कि अभी मैं कौन सा टॉपिक कराने वाला हूँ। मैं पढ़ाने वाला हूँ हेमिस्फीयर। ठीक है। इसकी थिकनेस इतनी एंड कलर येलो, इट्स गुड। और कम कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर आखिर बने क्यों? बने इसलिए ताकि हम प्रिसाइसली पढ़ सकें। ठीक है। तो इक्वल डिवीजन ऑफ अर्थ इन टू टू पार्ट्स, इक्वल डिवीजन ऑफ अर्थ इन टू पार्ट्स। ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर एनएच एंड साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है। इसको बनाया किसने? इक्वेटर ने, इक्वेटर ने। ठीक है। इक्वेटर ने बनाया। ये आपके लिए इमेजेस भी हैं, यहाँ पर इमेज है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर। अब इस इमेज से आप अब अच्छा ये बताओ, मैंने इमेज क्यों डाली होगी? इमेज इसलिए डाली है क्योंकि आपको ये याद रहेगा कि कौन कौन से एरिया कहाँ कहाँ आते हैं। ऑस्ट्रेलिया कहाँ आता है, साउथ अफ्रीका किस में आता है, साउथ अमेरिका किस में आता है, नॉर्थ अमेरिका किस में आता है, एशिया किस में आता है, और अफ्रीका का अपर पार्ट किस में आता है। तो बाकी टॉपिक क्लियर करते हैं। इक्वल डिवीजन ऑफ अर्थ इन टू पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक है। इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब हॉरिजेंटली इन टू इक्वल पार्ट्स। इससे आप ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है। नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, मैं आपको इसमें अच्छे से लिख देता हूँ। इक्वेटर, इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इन टू इक्वल पार्ट्स, that is i northern hemisphere and southern
हेमी स्पेयर। ठीक है। अब मैंने नोट भी लिखा हुआ है, प्राइम मेरिडियन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन डिवाइड द ग्लोब वर्टिकली इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। और यहाँ पर एक जो होती है कहाँ से जाती है, लंदन से पास होती है एक, ये वाली, ये 0 डिग्री वाली, ये लंदन से पास होती है यहाँ पर। तो ये किसको बांटती है, और इसी के पीछे क्या होती है, एक 180 डिग्री की होती है लॉन्गिट्यूड, जो अर्थ को ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब जो लंबी खड़ी लाइनें होती हैं, लैटिट्यूड जो लेटी हुई लाइन होती है, सिंपल सी बात। उसके बाद लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है भैया, लेटी हुई लाइन। अब लैटिट्यूड कितनी होती है, सबसे पहले ये सवाल बनता है। लैटिट्यूड होती है 181 इंक्लूडिंग इक्वेटर। अब सर अगर पीवाईक्यू आ गया, उसमें 181 और 180 दे दिया, तो कौन सा क्लिक करें, तो हम क्लिक करेंगे 181, क्योंकि एनसीईआरटी में भी यही गिवन है, 181 होती है। ठीक है। तो ये देखिए, आपको बस डायग्राम को समझना है। अगर इक्वेटर से ऊपर के ले जा रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नीचे के ले जा रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर कितने पे आता है, 0 डिग्री। लेटीट्यूड कितने होते हैं, 181। ठीक है। अब ये है CDS 1 2008 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स इंडिया इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न पार्ट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड की पूरी डेफिनेशन। लैटिट्यूड, लेटिट्यूड या फिर एटीट्यूड नहीं भैया, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड होता है इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होता है, अब सबसे बड़ी डेफिनेशन हो गई इमेजिनरी, इमेजिनरी, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन on the globe that that run from east to west, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है। टोटल लैटिट्यूड कितनी होती है, टोटल लैटिट्यूड, टोटल लैटिट्यूड 181। ठीक है। 90 नॉर्थ में, 90 डिग्री नॉर्थ में होती है, ये 40 नहीं, ठीक है, 90 है। 90 डिग्री नॉर्थ में, 90 डिग्री साउथ में, टोटल मिला के। ठीक है। और एक 0 डिग्री इक्वेटर पे, इक्वेटर पे। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। ठीक है। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है ये वाले। ठीक है। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है कौन कौन सी, पहला है 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर, बॉस को तो भूल ही गए हैं। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ, हाफ डिग्री नॉर्थ, कहाँ से, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, मकर रेखा जिसको बोलते हैं। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर ही कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल होगा या आर्कटिक सर्कल होगा। तो सिंपल यार, एक बार इसको अच्छे से नोटिस कर लो कि भैया आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक ओशन ऊपर होता है तो आर्कटिक सर्कल, सिमिलरली वैसे। ठीक है। 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन। ठीक है। और 66.5 डिग्री साउथ क्या होगा, आर्कटिक सर्कल नहीं, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है। अंटार्कटिक सर्कल। अब ये इमेज, इस मतलब अब जब भी आप बिस्कुट खाओगे तो आपको ये याद होना चाहिए, पहला सर्कल आर्कटिक सर्कल कितना, 66.5 नॉर्थ डिग्री आर्कटिक सर्कल पहला। फिर उसके बाद आता है 23.5 पे कितना कितना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर आता है इक्वेटर, फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, फिर आता है अंटार्कटिक सर्कल, और फिर आता है साउथ पोल। अब एक क्वेश्चन बनता है कि लार्जेस्ट लैटिट्यूड कौन सी होती है, लार्जेस्ट लैटिट्यूड, लार्जेस्ट लैटिट्यूड होती है इक्वेटर,
ठीक है। और अगर स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड बोलेंगे तो 90 डिग्री नॉर्थ पोल। दो होती है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। अब चेंज इन लैटिट्यूड वुड हेल्प माई एटीट्यूड, मतलब कहीं घूमने निकल लिए, कहाँ जाएंगे, लक्षद्वीप जाएंगे, ठीक है, मालदीव नहीं जाएंगे, लक्षद्वीप। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल लैटिट्यूड, लॉन्गेस्ट, अब मैंने तो आपको, सर आपने तो लार्जेस्ट पढ़ा है, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट, अब लार्जेस्ट होता है कंपैरिजन में, लॉन्गेस्ट भी होता है। अब समझो नहीं यार, बड़ा बोल रहा है, कौन सा बड़ा होगा, कैंसर होगा नहीं, कैप्रिकॉन होगा नहीं, आर्कटिक होगा नहीं, इक्वेटर, इक्वेटर होता है लॉन्गेस्ट पैरेलल लैटिट्यूड, ठीक है। अब हम क्या मिला सकते हैं इनको, हमने जितना पढ़ा है उस हिसाब से करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर कितने पे होगा, कैंसर कर्क रेखा होती है 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, पहले का मतलब दूसरे का तो दूसरा होना चाहिए। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो क्या होगा इसका 23 डिग्री, आर्कटिक सर्कल होगा 66 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, तो ये यहाँ, इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर कितना 23 डिग्री लैटिट्यूड, तो दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा, ठीक है, दूसरे का दूसरा, बात ही खत्म, एलिमिनेशन से हो गया, तो इसका आंसर दूसरा हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन का दूसरा होगा, बात ही खत्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अब लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं भैया, लॉन्गिट्यूड भी एक इमेजनरी लाइंस होती हैं, कौन सी इमेजनरी लाइंस होती हैं, जो कहाँ से कहाँ वर्टिकल रहते हैं, ठीक है, वर्टिकली होती हैं, इमेजनरी वर्टिकल लाइन। अब किसी कोई मतलब आखिर ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बनाए क्यों, क्योंकि भैया तुम ऐसे तो बोल सकते हो नहीं कि भैया कहीं मतलब जैसे कनॉट प्लेस पे आ जाना, वहाँ पर देख लेंगे, या फिर जैसे एड्रेस में दिए रहते हैं कि सिद्ध बली मंदिर के पास आ जाना, वहाँ पर से कॉल करके मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारा पार्सल ले लूँगा, ठीक है। आपको एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए होती है, जैसे ओवरसीज ओशंस में कि इतने डिग्री इतने लैटिट्यूड पे हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो आओ हमें बचाने के लिए, तो तब इस हिसाब से हम एग्जैक्टली प्लेस कर करते हैं। द ग्लोब, इमेजनरी वर्टिकल लाइन ओवर द ग्लोब from north to south is called कौन सी, लॉन्गिट्यूड। अब ये कौन कौन सी होती हैं, लीस्ट डिस्टेंस एट पोल, लीस्ट डिस्टेंस किन में, लीस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड इज एट पोल्स। अब ये भैया अजीब सी बात बता रहे हो, तो ये देखो, मैं आपके लिए यहाँ पर बना देता हूँ, ये सर्कुलर समझिए इसको, इसको एक सर्कल समझिए, एंड जो होती हैं वो होती हैं ऐसे, यहाँ पर आई हुई हैं, ठीक है, नीचे के लिए, फिर ऐसे बड़े बड़े ऐसे आते हैं, राइटिंग पे कोई नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ी ड्राइंग थोड़ी अच्छी सी है। तो जो ये होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा कहाँ ये होती हैं, पोल्स पे सबसे ज़्यादा होती हैं। वैसे ही क्या लीस्ट डिस्टेंस किसके बीच में होती हैं, लीस्ट डिस्टेंस होती है कहाँ, पोल्स पे सबसे कम होती है लीस्ट डिस्टेंस किसके बीच में, लॉन्गिट्यूड के बीच में। सिमिलरली आप इसे मैग्नेटिक फील्ड से याद रख सकते हैं, ठीक है, कि पोल्स पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो पोल्स का होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, और वैसी लीस्ट डिस्टेंस कहाँ होती है, पोल्स पे होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पाई जाती है, ठीक है। आई होप यू विल रिमेंबर, और आपको ये याद भी रखना चाहिए, क्योंकि कोई इसमें भैया रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, कि तुम्हें पूरा रॉकेट उड़ाना सीखना है, सिंपल सी बात है कि इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ओवर द ग्लोब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड एट द पोल्स, ठीक है। अब पोल्स एंड, अगर लीस्ट डिस्टेंस पोल पे, तो मैक्सिमम कहाँ पे होंगी, मैक्सिमम होंगी, मैक्सिमम एट इक्वेटर डिस्टेंस, ठीक है, इक्वेटर। अब अगर आप थोड़ा सा मेहरबानी करके क्या गूगल पे सर्च कर लें कि भैया इक्वेटर पे कितनी डिस्टेंस होती है लॉन्गिट्यूड के बीच में, तो आपको ये वाला टॉपिक हमेशा के लिए याद रहेगा। वैसे तो मुझे पता है इसका होता है 121 किलोमीटर, पर आपको याद रखना है, ठीक है, 121 या फिर 115 किलोमीटर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसलिए बता भी नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करते हैं टोटल लॉन्गिट्यूड, टोटल लॉन्गिट्यूड कितनी होती है, टोटल लॉन्जिट्यूड होती हैं, टोटल लॉन्जिट्यूड होती है 360, 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। अगर हम ऐसे गिने तो 360 डिग्री होती है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट में और 180 डिग्री वेस्ट में,
तो सर क्या आप जीरो वाली डिग्री को नहीं कर रहे हैं क्या, जीरो लॉन्गिट्यूड को? जीरो और जीरो को कैलकुलेट करने के बाद ही, ठीक है, तो 361 नहीं होती हैं, 360 होती हैं, 360, ठीक है। इंपॉर्टेंट मेरिडियन कुछ याद रख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट मेरिडियन इस वाले में रखते हैं, इंपॉर्टेंट मेरिडियंस, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक सेकेंड। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मेरिडियन। इम्पोर्टेंट मेरिडियन कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं प्राइम मेरिडियन। अब इसमें टाइम वाले क्वेश्चन भी आएंगे तो हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन कितना? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन कितना है? 180 डिग्री, 180 डिग्री, जो कि ठीक जीरो के पीछे होती हैं, ठीक है। ये है लॉन्गिट्यूड, वेस्ट से प्राइम मेरिडियन, फिर ईस्ट में, ठीक है। ऐसा आप याद रख सकते हैं, ठीक है, खड़ी लाइनें। और अब यहाँ पर आता है जिससे क्वेश्चन बनता है, ये है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इसका आपको कितने रखने क्या, जो 0 डिग्री हो कहाँ से होता है? लंदन से पास होता है। दिल्ली वाले दिल के तो लंदन वाले। 0 डिग्री लंदन, उसको बोलते हैं ग्रीन विच, ग्रीन विच, ठीक है। लॉन्गिट्यूड ग्रीन विच, GMT भी बोलते हैं सब, ग्रीन विच मेरिडियन टाइम, ग्रीन विच से पास होता है, ग्रीन विच, ग्रीन विच से, ठीक है, 0 डिग्री लंदन पे। कितनी कंट्रीज होती हैं? 8 कंट्रीज, 8 कंट्रीज, 8 कंट्रीज होती हैं। हम सीधे सीधे नाम लिखते हैं, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, फ्रांस, जहाँ क्या हुआ था, हिजाब बैन हुआ था, फ्रांस, ठीक है। और दूसरा होता, तीसरा होता है स्पेन, स्पेन, ठीक है। उसके बाद अल्जीरिया, अल हबीबी, अल्जीरिया, ठीक है। उसके बाद माली, माली, ठीक है। उसके बाद बुर्किना फासो, बुर्किना एंड फासो, ठीक है। एंड टोगो, टोगो नहीं, ठीक है, टोगो। दूसरा हो गया घाना, घाना, ठीक है। काले काले लोग सारे, ठीक है। अब देखो इसका याद करने का तरीका, BSF गेम इन टैगो किंगडम, BSF गेम इन टैगो किंगडम, टैगो किंगडम। इस टैगो को मैं कैपिटल में कर देता हूँ एक बार, एक सेकंड, इसे लिख लेना, हाँ ठीक है, स्पेशल लिख लेना, टैगो किंगडम, टैगो किंगडम। बी से क्या होगा? बुर्किना फासो, बी से हो गया बुर्किना फासो, एस से हो गया स्पेन, एफ से हो गया फ्रांस, और जी से हो गया क्या? जी से हो गया घाना, ए से हो गया अल्जीरिया, एम से हो गया माली, टी से हो गया क्या? टोगो, टी से हो गया टोगो, और ए से हो गया क्या? ए से भी अल्जीरिया नहीं, ए वाला एक और होगा, एक सेकेंड, हाँ, इसका अल्जीरिया लिख लो, ठीक है। अल्जीरिया याद रखने के लिए, जी से घाना, ठीक है। और ओ से क्या हो गया? नहीं, किंगडम से हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 6 तो यहीं पर ही हो गए थे, पर 7 यहाँ पर, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, टैगो, टैंगो जाली, इससे आप याद रख लेना, ठीक है। BSF गेम इन टैगो किंगडम, BSF गेम इन टैंगो किंगडम, टैंगो नहीं, ठीक है, BSF गेम इन टैगो किंगडम, BSF गेम इन टैगो किंगडम,